चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने दो बड़े ऑफर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। दरअसल चंपई सोरेन जेएमएम से बगावत करके चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से चुनाव नतीजों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी का फैसला कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हेमंत सोरेन ने दो बड़े ऑफर दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से हेमंत सोरेन खुद चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन की वापसी हो। इसके लिए उन्होंने दो बड़े ऑफर दिए हैं। वो कौन कौन से ऑफर हैं, इस पर हम बात करेंगे और कितनी संभावना है कि चंपई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रही हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाए और जो उनकी विधायकी पद है उससे इस्तीफा देकर राज्यसभा पहुंच जाए और वहां पर उपचुनाव होगा तो उनके बेटे विधायक बन जाएंगे। आपको बता दें कि वहीं दूसरा ऑफर है कि या तो चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाए और मंत्री पद ले ले। तो ये दो बड़े ऑफर हैं जिसके तहत चंपई सोरेन की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे नाजमिन से विस्तार से, जिन्होंने झारखंड की राजनीति पर पूरी नजरें बनाई हुई है। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरीके से देखा जाए तो चंपई सोरेन के वापसी के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है और ऐसे में क्यों देरी हो रही है? क्या इसके पीछे का कारण चंपई सोरेन है? क्या झारखंड का टाइगर अब फिर से अपने घर वापसी करते हुए नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल सिराज, यहाँ पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन ने अकेले क्यों शपथ ली। क्यों ये कहा जा रहा है कि अभी तक विधायकों के मंत्री बनने को लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की तरफ से लिस्ट पेश नहीं की गई है, जबकि फॉर्मूला तो तय माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, कांग्रेस पार्टी से 4 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, आरजेडी से 1 विधायक मंत्री पद की शपथ लेगा और सीपीआई एमएल की बात करें, उन्होंने मंत्री बनाने को लेकर दावा पेश ही नहीं किया। जब सब कुछ तय था तो हेमंत सोरेन की सरकार में शपथ ग्रहण समारोह का जो समय है वहां पर सिर्फ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ क्यों लेते हुए नजर आए? इसका सीधे तौर पर यही कारण निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंपई सोरेन की वापसी खुद हेमंत सोरेन करवाना चाहते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने भी एक वक्त पर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के बाद अपने तमाम बागियों को अपनी ही पार्टी में वापसी कर लिया था। मात्र कुछ ही दिनों में ये दावा किया जाता रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी से चुनाव के दौरान भी कई ऐसे चेहरे बागी हो गए थे, बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए थे। कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन ममता बनर्जी ने सभी को पार्टी में वापस कर लिया था। तो इसी रणनीति पर हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जिन दो ऑफरों की बात की जा रही है, एक ऑफर है या तो राज्यसभा सांसद बनने के लिए चंपई सोरेन आगे आ जाएं या फिर अपने बेटे को विधायक बनाकर मंत्री पद दिला दें। तो ये जो ऑफर है ये चंपई सोरेन के लिए एक तरीके से चांदी के रूप में देखा जा रहा है, शानदार अवसर देखा जा रहा है कि वो अवसर जो बीजेपी में रहकर चंपई सोरेन को नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी में रहकर क्या मिल सकता है चंपई सोरेन को? प्रदेश अध्यक्ष पद मिल सकता है, नेता प्रतिपक्ष का पद मिल सकता है, लेकिन उस पर अभी तक चंपई सोरेन के नाम की चर्चा नहीं देखी जा रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जो चुनाव होना है उसको लेकर समय तो निर्धारित नहीं किया गया है, या नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन चेहरा होगा इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया। लेकिन नामों की चर्चाएं हो जाती हैं कि बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुने जाएं। आज भी आदिवासी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी देख रही है, क्योंकि झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन चंपई सोरेन भी तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके चेहरे पर क्यों भारतीय जनता पार्टी दाव आजमाने के लिए उनका नाम आगे कर रही है? तो देखिए, बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष बनना ही जरूरी था, क्योंकि हारी हुई पार्टी है, सदन के अंदर अपनी आवाज को भी उठाना है, तो चंपई सोरेन को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया जाता। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी में चंपई सोरेन को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के साथ खुद हेमंत सोरेन के जरिए दो बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। और इसमें तो सही बात तो ये है कि चंपई सोरेन को तो मौका मिलेगा, साथ ही साथ उनके बेटे को भी एक बड़ा मौका मिलता हुआ नजर आएगा कि आप घाटशिला विधानसभा सीट से हार गए थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने के बावजूद, लेकिन हम फिर भी आपको विधायक बनाने के लिए आगे करते हैं, आपको विधायक बनाने के साथ साथ मंत्री भी बनाया जाएगा। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि अपने ही पिता की सीट पर चुनाव लड़ने के बाद
खुद बाबूलाल सोरेन एक बड़ा पद यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार में पा सकते हैं और खुद चंपई सोरेन राज्यसभा के लिए आगे किए जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी के अलावा चंपई सोरेन के लिए कोई और मान सम्मान वाला पद कहीं और नहीं मिल सकता है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो झारखंड के टाइगर हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं झारखंड को आजाद कराने से लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को बनाने तक में बड़ा योगदान दिया है, आज चंपई सोरेन को लेकर खुद हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वो वापस हो जाएं, तो चंपई सोरेन को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा नाज़मीन, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन को, चंपई सोरेन को इस तरीके से ऑफर देना, या फिर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के मन में अभी भी वो डर है कि कहीं जो तमाम बागी विधायक हैं, जो तमाम बागी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य में पार्टी के लिए खतरा ना पैदा कर दें और नेताओं को अपनी ओर ना खींच ले, ये इसके पीछे की डर है? देखिए, ये तो हर पार्टी के अंदर का डर है कि आज आप सत्ता में हैं और सत्ता में होने के बावजूद देखा जाए तो कई चेहरों को लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर वो बगावत कर जाएंगे तो सरकार बनी बनाई गिर भी जा सकती है, क्योंकि विधायकों की संख्या बल पर ही निर्धारित करता है कि एक राज्य में किसकी सरकार यहाँ पर होगी। अब देखिए, महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, जहाँ बीजेपी एकनाथ शिंदे की मांगों को नहीं मान रही है। एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हैं सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रहना चाहती है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये खेल हर राज्य में देखा जाता है और यही डर झारखंड में भी कहीं ना कहीं पनप सकता है। और चंपई सोरेन की बात करें तो उनका हाल ही में एक बड़ा वीडियो वायरल होता है, जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद का वीडियो बताया जा रहा है, जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और जैसे ही रिहा हेमंत सोरेन होते हैं तो चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं कि आपने झारखंड को बखूबी संभाला और पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाला। तो उस वीडियो को लेकर अभी कयास शुरू हो जाते हैं कि अभी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन की वापसी हो गई है। तो इस वीडियो का वायरल होना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, वो जो कहते हैं कि चंपई दादा को अगर आना है पार्टी में तो दरवाजे हमने खोल कर रखे हुए हैं। तो खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए, हेमंत सोरेन के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि चंपई सोरेन आ जाएं, लेकिन चंपई सोरेन सीधे तौर पर बीजेपी के साथ इस उम्मीद से आए थे कि बीजेपी की सरकार भी बनेगी और बीजेपी के जरिए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो मान सम्मान उन्हें जेएमएम में मिला, वो मान सम्मान बीजेपी में नहीं मिला। बड़े मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भी चंपई का जो नाम है उन्हें लेकर बुलाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह भरे मंच से उनका नाम लेकर उन्हें बुलाते हुए नजर आते हैं। तो ये तो मान सम्मान बीजेपी में उन्हें मिल रहा है। देखिए, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका नाम नहीं देखा जा रहा, ये मान सम्मान है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन के अलावा भी कई और चेहरों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसमें सीता सोरेन भी देखी जाती हैं। लेकिन जामताड़ा में कांग्रेस समर्थकों के जरिए उनकी बेटियों के साथ हुटिंग होती है, दुर्व्यवहार होता हुआ नजर आता है, तब बीजेपी उनका समर्थन नहीं करती है। तो बागी चेहरे जिनका समर्थन खुद बीजेपी नहीं कर रही है, ना ही मान सम्मान मिल रहा है, तो सीधी तौर पर बात है कि परिवार भी है, पार्टी भी है और लंबा सफर भी है। खुद देखिए, 7 बार के विधायक हो चुके हैं चंपई सोरेन, 3 बार की विधायिका जामताड़ा से सीता सोरेन रही है। तो बड़ा कद झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहा है। आखिरकार बीजेपी में रहकर कुछ मिलने वाला नहीं है, ये संकेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दिया जा रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो वाद विवाद है या विधायकों की अदला बदली है, ये कहीं भी संभव हो सकता है, लेकिन एक सरकार को बनाए रखने के लिए दिग्गज चेहरों का साथ जरूरी हो जाता है। इसमें चंपई सोरेन की वापसी होती है तो एक राइट हैंड के रूप में हेमंत सोरेन के लिए चंपई सोरेन देखे जाएंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त जिस तरीके से झारखंड में लगातार सियासी उठापटक जारी है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव नतीजों के बाद, यानी चुनाव में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि चंपई सोरेन ने भले ही भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी नहीं दिलाई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़े कद के नेता हैं, झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।